हाँ तो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय शशि पे। आपको मैं क्लास 8 का जो बिहार बोर्ड का बुक होता है, क्लास 8 बिहार बोर्ड, ये आप देख रहे होंगे, बिहार बोर्ड का जो बुक होता है क्लास 8 का, क्लास 8 बिहार बोर्ड, इसका मैं आप लोग को हर एक चैप्टर का हर एक सोल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। तो इसमें जो है कि सबसे पहला जो चैप्टर है अध्याय 1 में परिमेय संख्याएँ रेशनल नंबर दिए हुए हैं। हम सबसे पहले रेशनल नंबर यानी फर्स्ट जो चैप्टर है उससे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है परिमेय संख्या रेशनल नंबर, क्लास 8 बिहार बोर्ड BSEB, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अब इस चैप्टर को एक्सरसाइज बनाने से पहले जो होता है ना, कि पहले जो दिया हुआ होता है उस नियम वगैरह को थोड़ा बता दिया जाए, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर में परिमेय संख्या। नाम क्या है इसका? परिमेय संख्या। तो क्वेश्चन ये उठता है कि परिमेय संख्या आखिर कहते हैं किसको है ना। परिमेय संख्या आखिर कहते किसको हैं? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। वे संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो, परंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या हो? Q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। क्या कहते हैं परिमेय संख्या? किसको कहते हैं परिमेय संख्या? वे संख्या जो P/Q के रूप में हो। किस रूप में? P/Q के रूप में हो, जहाँ Q, P और Q जो है एक पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक, इंटीजर्स, परंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या 0 और प्राकृत संख्या के नेगेटिव साइन के साथ, ऋणात्मक साइन के साथ लिखे हुए सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। इसका भी मैं एक वीडियो बनाया हुआ है प्लेलिस्ट में, बेसिक मैथ करके है, उसमें जाकर के आप नंबर्स, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स यानी सभी प्रकार के संख्या वाले वीडियो को आप देख लें, उसमें सारा संख्या के बारे में बताया गया है। इसका अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल में 5/2, 9/3, -2/3, 0, 2, 4, 3, -2, कुछ भी हो सकता है ना। यानी सारा नंबर परिमेय संख्या होगा, है ना। किसको छोड़ के? अपरिमेय को छोड़ करके। अब 0 क्यों होगा? क्योंकि बाय द वे 0 में हम किसी नंबर 2 से डिवाइड दें तो 0 आ रहा है ना। P इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 2, 0 आ रहा है। या फिर हम जानते हैं कि किसी भी नंबर में अगर वो सिर्फ लिखा हो तो उसके नीचे हमेशा 1 छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है? 1, क्योंकि यदि हम 2 में 1 से डिवाइड देंगे तो 2 ही होगा। तो P इज इक्वल टू 2 और Q इज इक्वल टू 1, है ना। बट 3/0 नहीं लिखेंगे। 3/0 जो है नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? यहाँ पे P इज इक्वल टू 3 यानी पूर्णांक है, बट Q इज इक्वल टू 0 है, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है ना, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसी को आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो आता है कि इस चैप्टर में क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, वितरण नियम, ये तीनों एक नियम है, उसको हम पहले जानते हैं। इसे आप अच्छे से नोट कर लिए होंगे। वीडियो को रोक करके लिखने का प्रयास करेंगे अगर आपका छूट रहा है तो, या फिर साथ में लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में एक रूल आता है फर्स्ट, उसका नाम है क्रम विनिमय। क्या है? क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, विनिमय नियम। देखिए इस बुक में जो है, इसी बुक में सब कुछ दिया, क्रम विनिमय नियम, रेशनल नंबर, सब कुछ दिया हुआ है। तो सब कुछ को हम बताते हुए चलेंगे। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम
यानी इसे इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम, या फिर इसे क्रम विनिमय ना बोल के क्रम विनिमयता भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम होते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इस नियम में क्या होता है कि जनरली 2 नंबर्स, 2 संख्याएं दिए रहते हैं, ए और बी, ठीक है। इसे हम एक बार प्लस करते हैं तो पहला जो नंबर है वो आगे है, दूसरा बाद में है, तो इक्वल का वो साइड जो बाद में आया उसे पहले कर देते हैं, जो पहले आया उसे बाद में कर देते हैं। तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी को चेक करना है, इसी को क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। जैसे 2 + 3 = 3 + 2, देखिए ये भी 5 आ गया और ये भी 5 आ गया, कोई अंतर है नहीं ना है। तो इसी को हम किसको, इसको इसी को हम क्रम विनिमय नियम, इसे कहेंगे जोड़ का क्रम विनिमय। क्या? जोड़ का क्रम विनिमय। अब एक देख लीजिए, a × b = b × a, एंड 2 × 3 = 3 × 2, 2 3 = 6 = 3 2 = 6, दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है, यानी ये क्या आ गया, गुना का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। ये दोनों नियम हो गए, एक जोड़ का क्रम विनिमय, एक गुना का क्रम विनिमय। इसमें यही देखना होता है कि जब तो कोई नंबर दिया हुआ होता है उसे पहले रखें किसी को बाद में रखें, या बाद में रखा हुआ को पहले रख दें उसको बाद में रख दें, उससे कोई फ़र्क जोड़ने या गुना करने पर नहीं होता है। लेकिन हमें रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो हम बाई P/Q करके चेक करेंगे, ठीक है। तो इधर आ जाइए, फिर हम कोई नंबर है a/b + c/d इक्वल में c/d + a/b, ठीक है। तो a/b का वैल्यू रख लीजिए 1/2 प्लस c/d का 3/4 रख लीजिए, इज इक्वल टू, पलट दीजिए, जो आगे उसको पीछे, जो पीछे उसको पहले, 3/4 + 1/2। देखिए दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इसका 4 है तो एलसीएम 4 हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा तो 2 2 जाए यानी 4, तो 1 2 2 + 3 इज इक्वल टू, इसमें भी एलसीएम 4, 3 + 2। अब देखिए 3 2 5/4 इज इक्वल टू 5/4। ये क्या हुआ, दोनों इक्वल हो गया ना, इक्वल, यानी ये क्या हो गया, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। ये बटा में करके भी हम समझा दिए, नॉर्मल नंबर, ये नेचुरल नंबर दे करके हम समझा दिए, दोनों सब सेम ही है। फिर इसके बाद गुना में भी देख लीजिए, a/b × c/d इज इक्वल टू c/d × a/b। यहाँ पे रख लीजिए 1/2 इंटू क्या था 3/4 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 1/2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाले के ऊपर से 1 × 3 3, नीचे वाले को नीचे से 2 × 4 8, 3 × 1 3, 4 × 2 8, ठीक है। दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल है ना, दोनों आपस में इक्वल है, यानी ये भी नियम फॉलो कर रहा है। इसी को चेक करना होता है, इसी को बोलते हैं क्रम विनिमयता का नियम, ठीक है। इसके बाद अगला आता है साहचर्य नियम। क्या आता है साहचर्य नियम, उसे इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। इसे आप लोग शायद उतार लिए होंगे, अब मैं इसे भी मिटा रहा हूँ, और जो नहीं उतार पा रहे हैं कृपया थोड़ा फास्ट उतारेंगे और अच्छे से नोट करेंगे, और यदि नहीं उतार पा रहे हैं तो वीडियो को रोक करके पॉज करके लिखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो आता है साहचर्य नियम, क्या आता है, सेकेंड में जो आता है साहचर्य नियम, क्या आता है, साहचर्य नियम। इसे इंग्लिश में एसोसिएटिव, ASSOCIATIV, एसोसिएटिव लॉ, LAW कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। अभी सबको भी हम मिटा देते हैं। एसोसिएटिव लॉ जो है, जैसे क्रम विनिमय नियम में 2 नंबर का हम यूज करते थे, लेकिन एसोसिएटिव लॉ में 3 नंबर का यूज करेंगे। जैसे a + b + c, इसमें है कि पहले हम a + b को माने सम करेंगे, लास्ट में c को।
इक्वल की वो साइड ए प्लस बी प्लस सी, इसमें बी और सी को पहले करेंगे देन ए को करेंगे। तो इसी को अब हम क्या बोलते हैं एग्जाम्पल दे करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि आखिर ब्रैकेट दे दिए तो क्या ब्रैकेट को पहले करेंगे? हाँ, ब्रैकेट को पहले करेंगे। आपने क्लास 5 या 6 में पढ़ा होगा बोर्ड मास, बी फॉर ब्रैकेट्स होता है, क्या होता है? ब्रैकेट्स। ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन या ऐड, एस फॉर सब्ट्रैक्ट। इस नियम का फॉलो यहाँ पे होता है, ठीक है। यदि कोई भी आपको ये समीकरण या कुछ भी दिया रहा है क्वेश्चन इस टाइप का, तो उसमें पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर, देन ऑफ का यूज करते हैं, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन। यानी पहले ब्रैकेट्स वाले को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ यानी का को सॉल्व करेंगे, फिर भाग देंगे, तब गुना करेंगे, तब जोड़ करेंगे, तब घटाव करेंगे, है ना। इस नियम को फॉलो किया जाता है। तो ये शायद आप लोग को मालूम ही होगा, अगर नहीं होता जिसे लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम देते हैं। मान चलिए 1 + 2 + 3 = 1 + 2 + 3, 1 + 2 3 + 3 6, 1 + 2 3 + 3 = 1 + 5, 3 + 3 6 = 1 + 5 6। दोनों इक्वल आया ना, दोनों क्या है? इक्वल है। यानी ये जो नियम है ये हमारा फॉलो कर रहा है। इसी नियम को हम जोड़ का क्या योग का साहचर्य नियम कहेंगे। अब गुना में देख लेते हैं। a × b × c = a × b × c, इसमें बी सी को पहले और इसमें ए बी को पहले, ठीक है। तो इसमें भी रख लेते हैं मान 1 × 2 × 3 = 1 × 2 × 3। इसमें पहले 1 और 2 को, इसमें पहले 3 और 2 को, 1 × 2 2 × 3 = 1 × 3 2 = 6, 2 × 3 6 = 1 × 6 6। दोनों इक्वल है ना। यहाँ पे जो है दोनों क्या है? इक्वल हैं। यानी ये जो नियम है ये भी फॉलो करेगा, है ना, ये भी नियम जो है कि फॉलो करेगा। अब जो है कि ये तो नॉर्मल मतलब नेचुरल नंबर टाइप का हम रख करके देख लिया ना, लेकिन ये रेशनल यूज करें तो रेशनल टाइप का आप कोई रखते हैं तो देख लीजिए a/b × c/d × e/f = a/b × c/d × e/f। इसमें जो कि पहले इन दोनों को करेंगे, देन इक्वल के साइड में पहले इसको तब इसको, है ना। तो यहाँ पे भी एक वैल्यू रख दीजिए 1/2 × 3/4 × 5/6 = 1/2 × 3/2 × 5/6, क्या है? 5/6। पहले इसको इस साइड में, पहले इसको। तो देखिए 3 × 1 = 3 और नीचे में 4 2 4 = 8 × 5/6 = 1/2 × यहाँ से हम काट भी सकते हैं ना, 3 2 = 6, 1 × 5 5/4, ठीक। अब देखिए 5 3 = 15। अच्छा यहाँ भी देखिए 3 2 = 6 होता है, कट गया। अब देखिए 5/8 2 = 8 2 = 2 2 = 4, यहाँ कुछ लगता है मिस्टेक हो गया। 5 3 2 = 6, ठीक है। 3 2 = 1/2 3/4 5/6, 1/2 यहाँ पे 4 ना होगा, यहाँ पे छूट गया था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 2 = 8 हो जाएगा, है ना। हाँ, यहाँ 3 2 = तो 5 × 1 5, 8 2 = 16 = 1 5 = 5 और 2 8 = 16, इस तरह से, है ना। तो देखिए दोनों इक्वल आ गया ना, दोनों क्या आया? इक्वल आ गया। तो ये भी हमेशा क्या है? इस रूल को फॉलो करेगा। ये तो हम गुना वाला पहले बता दिए, जोड़ वाला भी आपका जो होता है वो भी देखिए, जैसे a/b + c/d + e/f = a/b + b/c + e/f, ठीक है।
तो इसमें कि पहले इसको करना है सॉल्व, इक्वल की वो साइड जो है कि पहले इसको करना है बाद में इसको करना है। तो इसका एग्जाम्पल जो है आप खुद जो ऊपर में जो भी एग्जाम्पल दिए उसको रख करके सॉल्व करके देखिएगा, हमेशा ये इक्वल ही आएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम या साहचर्यता का नियम, इसे इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ भी रहे होंगे और इसे नोट भी कर लिए होंगे। तो मैं अब इसे मिटा करके तीसरे पे आता हूँ। तीसरा जो है एक बहुत ही खास नियम है, उसे हम बोलते हैं वितरण का नियम। क्या बोलते हैं, वितरण, वितरण का नियम। क्या बोलते हैं, वितरण का नियम। ये जो है क्रम विनिमय हो गया, एसोसिएटिव बता दिए। अब जो आता है वितरण का नियम आता है। ठीक है, वितरण का नियम, वितरण का नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसे उतार लिए हैं, जल्दी उतारिए, 2 मिनट 1 मिनट का टाइम देता हूँ। उतर गया होगा, फिर हम आगे आते हैं, इसे मिटाइए। इस नियम में भी जनरली मतलब 3 संख्या का यूज होता है। ठीक है, तो जैसे कि कोई नंबर दिया हुआ है a/b इंटू c/d प्लस e/f, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी इसे इससे मल्टीप्लाई कर दो, a/b इंटू c/d, प्लस का साइन तो प्लस दे दो, a/b इंटू e/f, a/b इंटू e/f। इसी नियम को हम बोलते हैं वितरण का नियम। इस नियम को क्या बोलते हैं हम, वितरण का नियम। इसे क्या बोलते हैं हम, वितरण का नियम बोलते हैं। ठीक है, ये जो नियम है इसे हम वितरण का नियम बोलेंगे। अब इसका एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे में 2 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू ब्रैकेट में है तो 5 3 8 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 2 5 जा 10, 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 10 और 6 16। दोनों इक्वल है ना, दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल है, यानी इस नियम को ये फॉलो कर रहा है। यानी इस तरह से आप करिए या इस तरह से करिए, उसे तोड़ करके दोनों इक्वल यहाँ आएगा। तो इसी को हम वितरण का नियम बोलते हैं। किसका नियम, वितरण का नियम। इसे इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अब फिर इसे भी मिटाता हूँ। अब नेक्स्ट आइए, अब इसमें शायद एक योज प्रतिलोम होगा और एक गुणात्मक प्रतिलोम। क्या होगा, योज प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। ये जो बुक है आपका, इसमें अब क्या है, योज प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, 2 टॉपिक और है बताना, उसके बाद चैप्टर पे आते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम और योज प्रतिलोम।
तो सबसे पहले आते हैं हम लोग योज प्रतिलोम पे, है ना। किस पे आते हैं? योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कहते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है? योज प्रतिलोम का मतलब है यदि कोई संख्या दिया हुआ है, कोई परिमेय संख्या दिया हुआ है, तो उस संख्या में हम क्या जोड़ें कि जीरो हो जाए। क्या जोड़ें कि जीरो हो जाए। जैसे 2 दिया हुआ है, 2 में हम क्या प्लस करें कि ये जीरो हो जाए? -2। क्या जोड़ेंगे? -2। यानी जो दिया हुआ है उसके साइन को बदल करके जोड़ दो, उसके साइन को बदल करके जोड़ दो, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। जैसे -3 दिया हुआ है, इसमें क्या हम जोड़ें कि जीरो आए? तो 3 जोड़ दो। यहाँ माइनस में था, यहाँ प्लस हो गया। यहाँ माइनस में था, यहाँ प्लस में जोड़ दिए, साइन इसका प्लस है ना, जोड़े जीरो हो गया। 2/3, तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि जीरो आ जाता है? -2/3 को जोड़ दो, जीरो हो गया। -3/7, तो इसमें क्या जोड़ना है? जोड़ दो 3/7 प्लस वाले को, जीरो आ गया। क्या आ गया? जीरो आ गया, है ना, जीरो आ गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? योज प्रतिलोम। क्या बोलते हैं इसे? योज प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। यानी जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या में हम क्या जोड़ें कि हमारा जो मान है वो जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जीरो हो जाए, है ना, जीरो हो जाए, हर जगह पे जीरो हो जाए। मतलब जो नंबर दिया, बाय द वे -2/-5 है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे? गौर से देखिए, ऊपर ही माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस से माइनस डिवाइड होगा तो कट जाएगा, तो बचेगा 2/5 प्लस में, तो इसे -2/5 हम जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? -2/5, तो ये जीरो बनेगा। अब ये नहीं कि सर यहाँ पे माइनस माइनस था तो यहाँ प्लस प्लस करके जोड़ दिए, तो वो नहीं होगा, है ना। तो वो 4/5 हो जाएगा जोड़ करके, ठीक है ना। यानी ऐसे नंबर्स जो दिए हुए हैं उसके साइन को बदल करके जोड़ दें तो जीरो हो जाए। तो उससे पहले यहाँ पे साइन कट रहा है ना, तो इसलिए कटा दिए, दोनों ऊपर नीचे हट गया, तो 2/5 प्लस -2/5 इक्वल टू जीरो। इसी को बोलते हैं योज प्रतिलोम, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या है? 5 में है गुणात्मक प्रतिलोम। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसे हम बोलेंगे इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, MULTIPLICATIव इनवर्स, INVERS इनवर्स, है ना। इसका क्या होता है कि गुणात्मक प्रतिलोम में, जैसे योज प्रतिलोम में क्या था? जोड़ करके जीरो आ जाना चाहिए। इसमें है कि जो संख्या दिया हुआ है उसमें किस संख्या से गुना करें कि 1 आ जाए, है ना। जैसे 2 है, तो 2 में किससे गुना करें कि 1 आ जाए? तो इसका इन्वर्स उल्टा से, तो 2 का उल्टा 1/2, 2 कट गया, आ गया 1, आ गया ना 1। अब 3/2 है, तो इसका उल्टा से 2/3 से कर दो, तो 1 आ गया, कट गया सब, आप 1 आ गया। 9/7 है, तो गुना कर दो 7/9 से। मतलब इसी को उलट देना है, इसी को उलट देना, इसी को आपस में उलट देना है, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर देना है, तो ये 1 आ जाएगा। -2/3 इंटू 3/-2 इज इक्वल टू 1। देख रहे हैं, -2 पर था, नीचे आ गया, 3 नीचे था, वो ऊपर चला गया, 1 आ गया ना। इसे क्या बोलते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जल्दी से उतारिए, फिर अब हम आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जो प्रश्न वाली 1.1 है शायद। क्या है? प्रश्नावली 1.1, उसे हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी उतारिए।
तो आप लोग उतार लिए होंगे, तो मैं अब इसे मिटाता हूँ। अब हम अपना जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 1 जो है। हाँ, तो पहले हम चैप्टर लिख देते हैं, प्रश्नावली 1 है ना। प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 है ना, कि 1.1 है ना। तो इसमें जो पहला नंबर है, क्या है पहला नंबर, इसका जो पहला नंबर है वो योज प्रतिलोम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? योज प्रतिलोम। तो फर्स्ट नंबर में हम आते हैं, किसमें? फर्स्ट नंबर में। तो फर्स्ट नंबर में जो आपका दिया हुआ होगा बुक में, ये सारे संख्याएं इसके योज प्रतिलोम पूछ रहे हैं। तो पहला में क्या है? 2/3। तो क्या बताए थे योज प्रतिलोम का मतलब? योज प्रतिलोम का मतलब वो जो दिए हुए नंबर में जोड़ने पर उसका मान 0 कर दे। क्या कर दे? 0। तो क्या बताए थे? जो दिया हुआ है उसके साइन को चेंज कर दो, ये पॉजिटिव में तो -2/3, यही हो गया, यही हो गया इसका योज प्रतिलोम। क्या हो गया? -2/3। दूसरा में क्या है? 25/9। तो इसका जो योज प्रतिलोम होगा वो हो जाएगा -25/9 होगा। यानी -25/9 को जब हम इसमें जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तीसरा जो है -16, तो इसका योज प्रतिलोम 16 हो जाएगा, प्लस में 16। जब -16 में +16 करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। 4 में जो है, 4 में है आपका -15/8। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे? 15/8 को जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। पाँचवा में है 0। तो 0 में क्या जोड़ेंगे? 0 हो जाए तो 0 में 0 जोड़ दीजिए, 0 ही रहेगा। 1 जोड़िए, -2 जो कुछ भी जो तो वही हो जाएगा, यानी 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 में क्या है? -5/-7। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर ही माइनस, नीचे माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, यानी ये हो गया पॉजिटिव वाला 5/7। तो इसमें नेगेटिव कर दिया, -5/7 को जोड़ दीजिए, हो गया। फिर 7 में क्या है? 7 में है 13/-5। इसमें कर दीजिए, नीचे माइनस है ना, यानी ऋणात्मक है तो इधर धनात्मक वाला को जोड़ दीजिए आपस में। तो यानी 13/5 को जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0। इसका 8वां नंबर क्या है? -2/15 है। तो जो दिया हुआ उसका सिर्फ साइन बदल देना है, यही हो गया क्या इसका, क्या है? योज प्रतिलोम, यही हो गया। यानी जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो इसका जो वैल्यू है, जिसका इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे नंबर पे, खाली स्थान को भरने। मैं संख्या दिया हुआ है उसका गुणन प्रतिलोम इस बार लिखना है। गुणन प्रतिलोम क्या बताए थे? यानी जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर में उसी के इन्वर्स से गुना कर दिया तो 1 आ जाएगा, है ना। तो उसी के इन्वर्स को बता दीजिए, वही हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये शायद आप लोग लिख लिए होंगे। नेक्स्ट 2 नंबर। आते हैं 2 नंबर पे, दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर जो है तालिका को भरने के लिए दिया है, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। एक तरफ संख्या दिया हुआ है, क्या है? संख्या। और एक तरफ क्या है? एक तरफ संख्या, एक तरफ गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम, प्रतिलोम है ना। तो गुणन प्रतिलोम क्या बताए थे आपको? कि जब दी हुई संख्या को उसी के इन्वर्स से गुना कर दें तो 1 हो जाएगा, है ना। तो जो संख्या है उसका इन्वर्स उसका गुणन प्रतिलोम हो जाएगा। जैसे -13 है तो इसका क्या हो गया? 1/-13। क्या हो गया? 1/-13। और दूसरा में क्या है? 5/4 है, तो पलट दीजिए, अभी बताया था ना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इसका हो जाएगा 4/5। तीसरा में 4/-7, तो इसका आ जाएगा -7/4। चौथा में है -5/,
-8। तो यहाँ गौर से देखिएगा, माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, है ना। लेकिन आपको आंसर पूछ रहा है तो शायद आंसर इसी में दिया होगा, माइनस में ही। जैसे माइनस में कर दीजिए, -8/-5। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यूज प्रतिलोम में थोड़ा ध्यान देना होगा, माइनस जब दोनों रहेगा तो। इसमें -1, तो इधर क्या आ जाएगा, 1/-1, है ना, 1/-1, है ना। यानी -1 इंटू 1/-1 जब करेंगे तो माइनस से माइनस चल जाएगा, बचेगा 1, है ना। यही आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया संख्या और संख्या का माने गुणन प्रतिलोम हो गया, है ना। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम 3 नंबर पे आएंगे कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सॉल्व करना है, जहाँ पे गुणधर्म लगेगा वहाँ पे गुणधर्म का यूज करेंगे, जहाँ पे नहीं लगेगा वहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अब 3 नंबर पे आते हैं। इसे उतार लिया होंगे आप लोग, थोड़ा फास्ट में लिखेंगे। थ्री नंबर में आपका है उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट नंबर में जो दिया हुआ है 4/3 + 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5, है ना। तो इसमें देखिए उचित गुणधर्म जो है क्या यूज करना है कि थोड़ा सा इसके हल्का बनाने के लिए क्या करना है कि 3 वाले को 3 वाले के साथ कर दें और 5 वाले को जो है 5 वाले के साथ कर दें। तो देखिए 4/3 प्लस -2/3 प्लस 3/5 प्लस -11/5। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 3 का एलसीएम 3, तो 4 प्लस माइनस -2 प्लस इन दोनों का एलसीएम 5, 3 प्लस -11। अब यहाँ पे देखिए 4 में से 2 गया, 2/3 प्लस 3 -11 यानी -8/5। अब फिर इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 5 3 जा 15, 3 5 यानी 2 5 10 प्लस 5 3 जाना था, तो 8 3 जा -28 24, है ना, प्लस माइनस 8 3 जा 24। अब देखिए दोनों जोड़ दीजिए, बड़ा कौन है, माइनस वाला, तो बड़ा हमसे छोटा गया 14 बचा, जिसका साइन जो बड़ा है उसका साइन देते हैं -15। यही आपका हो गया क्या आंसर, -14/15, -14/15, यही आपका आंसर हो गया फर्स्ट का। तो उचित गुणधर्म इसमें यही है कि आप अपने दिमाग से इसे इजी करने के लिए, छोटा करने के लिए थोड़ा इधर उधर पलट दीजिए, बस हो गया। हाँ, इसे आप जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे आएंगे, ठीक है। दूसरा नंबर जो है क्या दिया हुआ है, 2/5 इंटू 3/-7, ठीक, -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5, क्या है 2/5 है। अब इसमें देखते हैं, फिर इसे हम मिटा रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें भी 2/5 है और इसमें भी 2/5 है, ठीक। यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, तो इनको और इनको एक जगह कर दीजिए, 2/5 इंटू 3/-7 प्लस 1/14 इंटू 2/5, इधर -1/6 इंटू 3/2। अब देखिए दोनों में 2/5 तो कॉमन ले लेंगे 2/5 को, इसमें बचा 3/-7
प्लस 1/14, इधर -3 2 जा 6 यानी 1 × 1 1/2 जा 4। ठीक, इधर अब देखिए ये नीचे माइनस है तो माइनस ऊपर कर देते हैं नीचे हटा करके। 2/5 इनका एलसीएम हो जाएगा क्या 14, तो 7 2 जा तो -3 2 जा -6 प्लस 1 -1/4 इज इक्वल टू 2/5 इंटू -6 इन प्लस 1 -7/14 -1/4। अब यहाँ देखें ध्यान से 7 है ना, 7 2 जा, यहाँ पे -1 रह गया, -1 रह गया, 2 से 2 बार में है ना, यहाँ पे क्या आ गया -1/5 -1/4, क्या है -1/5 -1/4। अब इधर आ जाइए, क्या था -1/5 -1/4 है ना, -1/5 -1/4 था ना। इधर हम गलती दे दिए, एरो इक्वल का साइन होगा, थोड़ा मैं ध्यान नहीं दे पाया सही से। हाँ, तब यहाँ पे इक्वल ले लिया, इसका एलसीएम 20, 5 4 जा तो -1 × 4 -4, 4 5 जा तो -1 × 5 -5, -9/20 इसका आ गया आंसर। ये आपका हो गया उत्तर -9/20। ठीक है, इसी को सॉल्व करना था, तो जल्दी से इसे आप नोट कीजिए। उसके बाद हम चौथे नंबर पे आते हैं। हो गया होगा नोट। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बोल रहा है 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए, है ना। 4 नंबर जो क्वेश्चन वो बोल रहा है 5/18 को क्या करना, गुना करना है किससे, -7 क्या है 72 के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब हो जाता है इतना का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या हो जाता है, उल्टा, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 72/-7 हो जाएगा। यानी 5/18 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 72/-7 से, तो इसका कर देंगे 72/-7। 18 चौके 72 हो गया, इक्वल में 5 चौक 20 बटा में -7। तो हमेशा जब स्टैंडर्ड फॉर्म में परिमेय संख्या को लिखा जाता है तो नीचे कभी भी नेगेटिव नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा ऊपर कर देना चाहिए। -20/7 इसका आंसर हो गया। इससे हम मिक्स्ड भिन्न जो बोलता है उसमें भी कर सकते हैं। 7 दूना 14, 2 पूर्णांक -2.6/7 ये भी लिख सकते हैं। आप आंसर देख लीजिएगा, ये दोनों में से कोई भी रहेगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस हमें ध्यान ये देना है कि बोल क्या रहा है, -7/72 का व्युत्क्रम है ना, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम का मतलब यही होता है कि ऊपर वाला नीचे कर देना, उलट देना है, नीचे वाला को ऊपर कर देना है, ठीक ना, इसी चीज़ को ध्यान देना है। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर है कि कोई दिया हुआ इसके रूप में कौन सा गुणधर्म है जो बताना है, सिर्फ क्या करना है, बताना है। तो पहले हम इसे मिटा देते हैं। 5 नंबर आने के लिए इसे उतार लिए होंगे आप लोग, थोड़ा फास्ट में उतारिएगा, जो छूटता है उससे वीडियो को पॉज करके लिखेंगे। जो 5 नंबर में जो क्वेश्चन है, 5 नंबर में -1/3 इंटू
1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू -1/3 इंटू 1/2 प्लस -1/3 इंटू 1/4। याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जब इस तरह से रहे तो इसे हम इससे गुना करके पहले, फिर इसे इससे गुना करके दोनों का आपस में जोड़ देंगे तो दोनों का बात वही होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वितरण का नियम। क्या बोलते हैं, वितरण का नियम। बस इसमें नियम पूछ रहा है, इसमें सॉल्व नहीं करना है, बस इसमें नियम पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या दे देंगे, वितरण का नियम। क्या दे देंगे, वितरण का नियम दे देंगे। वितरण का गुणधर्म बताना है तो गुणधर्म क्या है, वितरण का नियम है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसे हम मिटाते हैं। अब क्वेश्चन जो पूछे वही बताना चाहिए, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे तो एग्जाम में ना ही हमें मार्क्स देगा, ना कुछ, जो पूछ रहा है वो सिर्फ आंसर देना है एग्जामिनर को। 6 में है -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो -1/1/8 यानी -1/1/8 इज इक्वल टू -9/8। अब बोल रहा है इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या नहीं, जो चेक करना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या बताए थे कि दी हुई संख्या में, किसमें, दी हुई संख्या में हम किससे गुना करें कि 1 हो जाए। क्या हो जाए, 1। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 9 से 9 वन टाइम में कट जाएगा। 9 से 9 जो है एक बार में कट जाएगा, है ना, कट जाएगा। 8 से 8 भी एक बार में। बट यहाँ -1 इंटू 1 जो है ये -1 हो रहा है, लेकिन आना चाहिए था 1। दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं ना है, यानी ये का प्रतिलोम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम लिखेंगे नहीं। आंसर जो लिखेंगे वो लिखेंगे नहीं। -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। अब पूछ रहा है कारण, तो कारण दे देंगे, क्योंकि दोनों को आपस में गुना करने पर एक नहीं आ रहा है ना। एक जो है 1 वो नहीं आ रहा है। 1 क्या है, नहीं आ रहा है। 1 जो है नहीं आ रहा है ना। यानी आना क्या चाहिए, 1, लेकिन आ रहा है क्या, -1। आना चाहिए 1, आ रहा है, आना चाहिए था 1, आ रहा है -1। तो ये कभी भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0/3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं, जो बताना है, ठीक है। 7 नंबर में आते हैं, इसे हम मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे शायद। सेवन नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि 3/1/3, तो 3/1/3 इसे जब सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 9 1 10/3। अब बोल रहा है 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0/3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो यहाँ पे देखिए 0/3 है ना, इसे दशमलव से हटा दीजिए तो 3/, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दशमलव बटा 1, जे अंक जे 0, ठीक है। अब चेक करते हैं, तो क्या है 10/3 गुना 3/10,
इसका मान 1 आएगा कि नहीं जो देखते हैं। 3 से 3 एक बार में, 10 से 10 एक बार में, है ना। तो क्या आ गया, 1 इंटू 1, 1 बराबर 1। ये दोनों क्या है, इक्वल है ना आपस में, क्या ये भी 1 ये भी 1, इक्वल है। तो हम अब बताएंगे इसका आंसर क्या देंगे, है या नहीं, अथवा में जो था क्वेश्चन वो बताना था, ठीक है। तब हम इसे मिटाते हैं, है या नहीं जो कारण बताना है। तो कारण क्या बताएंगे, आप लोग तो समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ। तो कारण ये लिखेंगे कि 3 हाँ गुणात्मक प्रतिलोम है, इसका आंसर जो हो गया हाँ हो गया फर्स्ट। अब क्यों है जो बताते हैं, लिख देते हैं। 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0/0.3 है, क्योंकि दोनों को आपस में गुणा करने पर एक आता है ना। यानी यहाँ देखिए गुणा करने पर 1 आ गया, क्या आ गया 1, यानी यह गुणात्मक प्रतिलोम है ना, गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। वितरण नियम पढ़े होंगे ना आप, तो इसे आप लोग लिख लिए होंगे। इसे आप लोग लिख लिए होंगे। अब 8 नंबर पे आते हैं, वितरण नियम से सोल्व करना है। वितरण नियम से, किस नियम से, वितरण नियम से। तो पहला जो क्वेश्चन है दिया वो क्या है, -3/4 इंटू 2/3 प्लस -5/6 -5/6 है ना, -5/6 है। तो अब इसे भी सोल्व करते हैं, आप लोग भी मेरे करने से पहले करके देखिए आंसर आता है या नहीं सही। तो वितरण नियम में क्या था, इनको इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इनको इनसे मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, है ना। तो देखते हैं, -3/4 इक्वल का साइन दे दो, -3/4 इंटू 2/3 प्लस -3/4 इंटू -5/6, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 से 3 -1 बार में चल गया, -3 से -1 बार में गया, 2 से 4 2 बार में, यहाँ से देखिए 3 से 2 6 2 बार में, यहाँ -1 रह गया, यहाँ माइनस रह गया, ठीक। इक्वल में -1 इंटू 1/2, तो -1/2 आ गया यहाँ पे, प्लस -1 इंटू -5 प्लस 5 बाय में 4 2 जा 8, इसका एलसीएम हो गया 8, 2 4 जा 8, तो -4 प्लस 5/8 इज इक्वल टू 1/8 आपका आ गया, क्या आंसर आ गया, क्या आ गया 1/8 आ गया, है ना। इसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन जो है उसमें आएंगे, तो जल्दी से उसे उतार लीजिए। हो गया होगा। अब दूसरा में आते हैं, उतार लिए होंगे आप लोग। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका 5/6 इंटू -2/5 प्लस 3/10 है, क्या है 3/10 है। इसे भी वही करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके दोनों को आपस में जोड़ देना है ना। तो इसे अब मिटाते हैं, इसे भी अब हम मिटाते हैं। हाँ तो देखिए
5/6 इंटू 5/6 इंटू -2/5 जोड़ 5/6 जोड़ 3/10। ठीक, यहाँ पे देखिए -2 से 6 गया 3 बार में, तो यहाँ पे माइनस रह गया 1, -1 यहीं पे रह गया। यहाँ से माइनस, अब 5 से 5 1 बार में चल गया, 5 से 10 2 बार में, 3 से 6 2 बार में, तो -1/3 प्लस 1/4, इसका एलसीएम हो गया 12। 3 4 जा तो -4, 4 3 जा 3 इज इक्वल टू -1/12। आपका आ गया का आंसर आ गया इसका आंसर क्या आ गया -1/12। इसका आंसर क्या आ गया -1/12। जल्दी से नोट कीजिए, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर में कॉलम दिया हुआ है, कॉलम अ और कॉलम ब। क्या दिया हुआ है? कॉलम अ और कॉलम ब दिया हुआ है, दोनों को आपस में मिलाना है 9 नंबर में। मिलाएंगे नहीं, हम हर एक को लिख लिख करके बता देंगे तेजी में। आप उम्मीद है कि लिख लेंगे इन सभी को। ठीक है, तो मैं हाथ में ले लेता हूँ बुक और तेज़ी से एक एक क्वेश्चन को लिख करके बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इनमें बहुत सारे दिए हुए हैं ना, बोर्ड में एक बार आटेंगे नहीं, तो एक एक को हम लिख करके बताते जाऊँगा कौन सा क्या होता है। ठीक है, तो एक एक को हम क्या करेंगे, बताते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, 9 नंबर है ना, 9 नंबर का कॉलम ए और ब है ना। तो पहला में क्या लिखा है, -1/2 प्लस 3/4 प्लस इज इक्वल टू 3/4 प्लस -1/2, है ना। है पूछ रहा है ये कौन सा नियम है जो बताना है, उदाहरण है और इसका नियम बताना है। तो गौर फरमाइएगा, a + b बराबर में b + a दिख रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, योग का क्रम विनिमय। तो कहाँ पे दिया हुआ है, जे में दिया हुआ है, जे में दिया हुआ है, योग का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम। दूसरा में है 5/6 इंटू 4/7 इज इक्वल टू 4/7 इंटू 5। इसमें भी वही है, a गुना b बराबर में b गुना a, यानी आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे। तो ये क्या हो जाएगा, गुना का क्रम विनिमय, आई में दिया हुआ है, गुना का क्रम विनिमय नियम। ये क्या हो गया, गुना का क्रम विनिमय नियम हो गया। तीसरा जो है, इसे मिटा करके ऊपर में लिखते हैं, तीसरा है -1/2 प्लस 2/5 प्लस 3/10 इज इक्वल टू -1/2 प्लस 2/5 प्लस 3/10। गौर से देखिए, a + b + c बराबर है a + b + c। एक साइड पहले इन दोनों को जोड़े हैं, दूसरे साइड में पहले इन दोनों को। इसे कौन सा नियम बोलते हैं, बताए थे ना, योग का सहचर्य, प्लस है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा कौन सा हो जाएगा, एच में दिया हुआ है, एच में आपका दिया हुआ है योग का सहचर्य नियम, योग का सहचर्य नियम। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं चौथे पे। ये जो है तीसरा था, चौथे पे आते हैं। चौथे में क्या है, 1/5
4 प्लस 3/5, सॉरी 8 है, 3/8 इज इक्वल टू 5/8। ये कौन सा नियम है? ये संबरक नियम। ये बताए थे शायद आपको या नहीं बताए हो। जब भी दो भिन्न दिया हुआ उसे जोड़ करके आंसर दिया उसे संबरक नियम बोलेंगे, ध्यान रखो बस। ये क्या हो जाएगा? संबरक नियम, संवरक नियम। पाँचवा में जो है वो है 5 × 1/2 × 3/4 इज इक्वल टू 5 × 1/2 × 3/4। यहाँ पे देखिए पहले इन दोनों के हैं, यानी a × b × c, पहले इन दोनों के इक्वल के वो इस साइड में a × b × c, पहले इन दोनों को। ये बताए थे ना, यहाँ पे ये देखना योग का सहचर, ये हो जाएगा गुना का सहचर, गुना का सहचर, का सहचर्य नियम, गुना का सहचर्य नियम। ये कौन से नंबर में है? गुना का सहचर्य सी में दिया हुआ है, यहाँ पे सी लिख लीजिएगा, सी गुना का सहचर्य नियम। इसके बाद हम चलेंगे छठे नंबर पे। 5 हो गया, 6 इसे मिटा रहा हूँ। ये भी लिख ही लिए होंगे। अब क्या है छठे नंबर पे? -5/4 प्लस 0 इज इक्वल टू -5/4। तो ये क्या हो जाएगा? योज तत्समक। ये क्या हो गया? ए हो जाएगा, योज तत्समक। योज तत्समक नहीं बताए थे ना। योज तत्समक उसे कहते हैं जब दी हुई संख्या में जीरो जो नहीं, मैंने जीरो जो नहीं वही आ गया, उसे योज तत्समक कहेंगे। ठीक है। 7 में, 7वां में क्या है? -8/3 × 1 इज इक्वल टू -8/3। ये क्या जाएगा? बी हो जाएगा, गुणात्मक तत्समक। हो जाएगा बी हो जाएगा, गुणात्मक तत्समक, तत्समक। माने इन दोनों में यही है ना कि जो है वही रहना चाहिए। -5/4 था तो -5/4, -8/3 में 1 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -8/3, ये गुणात्मक तत्समक है। 8 में क्या है? 5/2 × 1/3 × 2/5 इज इक्वल टू 5/2 × 1/3 प्लस 5/2 × 2/। ये बताए थे आप लोग को वितरण का नियम। ई में इसका आंसर दिया हुआ है वितरण नियम, वितरण नियम। अब हम चलेंगे 9 नंबर। 9 में जो है 5/3 × 3/5 इज इक्वल टू 1। यानी कोई संख्या में किससे गुना करेंगे? 1 है। क्या बताए थे? गुणा, ये गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। ये कौन सा ऑप्शन है इसमें? गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा किधर है दिया हुआ? जी हो जाएगा, जी। 10 में जो है आपका -7/4 प्लस 7/4 इज इक्वल टू 0। और दी हुई संख्या में क्या जोड़ें कि 0 हो जाए? तो इसे क्या बताए थे? योज गुणात्मक तत्समक हो गया, इसका हो जाएगा योज प्रतिलोम हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा योज प्रतिलोम। ये क्या आ जाएगा? योज प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद भी कुछ है नहीं। इसके बाद जो है कि बस इतना तक ही था इस पहला अध्याय में।
उसके बाद ख़त्म हो गया। इसमें देखिए दिया हुआ है, हमने क्या सीखा, इसमें दिया हुआ है परिमेय संख्या के लिए परिमेय संख्या शून्य तत्समक है, यानी शून्य क्या है, योग तत्समक है। परिमेय संख्या के लिए परिमेय संख्या एक क्या है, गुणात्मक तत्समक है। दिया हुआ ही था पीछे। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जितना बताया वो आप लोग को अच्छे तरह से आसानी से समझ में आया होगा और कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम समझ लग रहा होगा, कोई दिक्कत समझने में, वो हमें कमेंट करें, हम उन्हें उसका जवाब देंगे, हम उन्हें तुरंत उसे समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे। थैंक यू।